से कहा तुम बोलो। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का। क्या? बोले जब 14 साल हो गए और हमने वचन लिया था कि 14 साल पूर्ण होने पर राम जी नहीं आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, भगवान भैया आते नहीं दिखे तो हमने चिता जलाई और मरने के लिए जैसे ही आग लगाने ही वाले थे तब तक हनुमान जी ने आकर के खबर दी कि चिंता मत करो, अब जलने मरने की आवश्यकता नहीं है। रिपु को, रावण को मार करके और राम जी महाराज जानकी माता को लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। तो हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। अयोध्या वाले बोले तो कौन बोल सकता है? बोले ना राम लक्ष्मण जी बोल सकते, ना सीता मैया, ना भरत जी। एक हैं जिनका कोई कर्जा नहीं है, शत्रुघ्न जी। तो सब शत्रुघ्न जी के पास गए, भैया राम जी से तुम बोल दो कि इनको कुछ दे दो, जाए विदा कर दे। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पहले ये बताओ, पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले नहीं बोले। बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में बुरा होने के लिए क्यों बोले? तो हम भी नहीं बोल सकते। अब कहा कि कौन बोलेगा? ना लक्ष्मण जी बोल सकते, ना जानकी जी, ना भरत जी। अब शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया कि हम बोले ही नहीं, तो अब काहे को मौन को खोले, अब काहे को बोले? कौन बोल सकते? अयोध्या वालों ने कहा हम ही बोलते, हम पे कोई कर्जा नहीं। हे प्रभु राम, हाँ बोलो। आपने अंगद जी को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर में मिलने का वचन दिया, केवट को भक्ति का वचन दिया, सबरी माता को भक्ति का वचन दिया। हनुमान जी ने बहुत सेवा की, कुछ हनुमान जी को भी दे दो, विदा करो। राम जी बोले वो कभी हमसे मांगते ही नहीं। एक बात और थी, राम जी कभी भी हनुमान जी से आंख नहीं मिलाते। जब हनुमान जी देखने लगते थे तो राम जी मुंह टेढ़ा कर लेते थे, इधर उधर देखने लगे। और जब हनुमान जी नीचे देखते थे तो राम जी हनुमान जी की तरफ देखते थे। तो एक दिन जानकी माता ने पूछा क्या बात है, आप आंख से आंख क्यों नहीं मिलाते? राम जी बोले जिससे कर्जा लिया हो कभी मालिक से आंख मिला ही जाती है। तो जानकी जी बोली आपने किसका कर्जा लिया? बोले हनुमान जी का। हनुमान जी ने क्या कर्जा दिया? तब भरत जी को सुनाकर राम जी कहते भरत भाई, भरत भाई कपि से उड़न हम नहीं, भरत भाई कपि से उड़न हम नहीं। हनुमान जी से उड़न नहीं हो सकते। क्यों? जितने उपकार हनुमान जी ने किए किसी ने नहीं किए। बोलो सीताराम।
जय बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री हनुमंत कथा, और आप भी अगर इसी तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बागेश्वर धाम सरकार, वीडियो देखते रहें। अयोध्या वाले बोले ये मत टेंशन लो, सबने सब कुछ किया, आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी दो। राम जी हनुमान जी से बोले भैया सबकी कहनी है कि आपको कुछ दिया जाए। हनुमान जी बोले प्रभु अब चाहिए क्या? बोले नहीं फिर भी सबकी मांग है। तो अब वोट बैंक जहाँ जाता वो नेता वहीं जाता है। तो हम तो राजा हैं, सब लोग कह रहे हैं कुछ दो तो तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले तो फिर हमें एक वरदान नहीं 2 वरदान चाहिए। अयोध्या वालों को लगा बहुत बढ़िया है, 2 दे दे, कम से कम छुट्टी तो हो जाएगी, घर तो चले जाएंगे। तो हाथ हिला के अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, 3 दे दो, दो हल्ला मच गया। 2 दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अब हनुमान जी बोले तो प्रभु 2 वरदान चाहिए। राम जी बोले मांगो। हनुमान जी ने बताया 2 कौन से वरदान मांगे। हनुमान जी ने दोनों चरण राम जी के पकड़ लिए, बोले जिंदगी भर इनसे दूर ना करना, बस यही वरदान चाहिए।
अयोध्या वाले बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले पहले तो यही मन में आशा थी कि कभी तो जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, पीआर मिल गया है, परमानेंट रेजिडेंस का पीआर मिल गया है, अब तो ये जाने वाले ही नहीं है। ऐसी भक्ति अगर तुम्हारे अंदर हनुमान जी की तरह आ जाए कि हनुमान जी ने राम जी के ही चरण सदा सदा के लिए पकड़ लिए, तो तुमने पूछा मनीषा कुमारी कि किसकी तरह भक्ति करें? ऐसे हनुमान जी की तरह भक्ति करो कि जो राम जी के अलावा कुछ नहीं मांगते। ऐसी भक्ति करोगी तब तुमको जीवन में आनंद मिलेगा, निश्चित रूप से तुम्हें कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो भक्ति हनुमान जी से मिलेगी, क्योंकि राम रसायन करो। ऐसे हनुमान जी की तरह भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में जिस चौपाई पर हमने कथा ली, राम रसायन सदा रहो। एक बात और विराम करने के पहले सुनो, भक्ति करने से कुछ आए न आए पर पॉजिटिविटी बहुत आ जाए, सोच में भी, विचार में भी, और कार्य में भी, और परिवार में भी।
कुछ ना कुछ दिया। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वचन दिया। अब हनुमान जी से तो कुछ दिया नहीं हनुमान जी को, हनुमान जी ने कुछ लिया भी नहीं और मांगा भी नहीं। हनुमान जी बैठे अयोध्या में, रोज चरण दबाए। मन तो अयोध्या वालों का भी हो गए चरण दबाने, लेकिन हनुमान जी की इतनी स्टोरी सुन रखी थी लंका की, किसी की दम ही ना पड़े बगल में बैठने की। एक दिन अयोध्या वालों ने प्लानिंग की, हनुमान जी को भगाओ, अभियान चलाओ। कैसे भागेंगे? कुछ दे दो, भाग जाएं। क्या दे दे? जानकी माता से कहा, आप राम जी से कहो कि इनको कुछ दे दो, भगाओ। जानकी माता बोली, हम नहीं कह सकती। क्यों? बोले, हमारे ऊपर हनुमान जी का बड़ा कर्जा है। जब हम लंका में रो रहे थे तब हनुमान जी ने ही आकर के हमारे प्राण बचाए थे। अशोक वाटिका में जब हम प्राण त्यागने लगे थे तब हनुमान जी ने ही प्राण बचाए थे। तो कौन बोलेगा? राम जी से। लक्ष्मण जी से कहा, आप बोलो। लक्ष्मण जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? लाए संजीवनी। जब हम मर रहे थे तो इन्हीं ने संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राण बचाए थे, इसलिए हम भी नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी से कहा, तुम बोलो। भरत जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का। क्या? बोले, जब 14 साल हो गए और हमने वचन लिया था कि 14 साल पूर्ण होने पर राम जी नहीं आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। जब 14 वर्ष अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक सत्य घटना तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे नहीं, आपको इसकी सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ध्यान से सुनना। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। एक कमी थी, सब था, बस एक कमी थी, बेटा नहीं था। ध्यान से सुनना। आहा, बेटा की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने तो भगवान एक दिन रात को प्रकट भये, वरदान मांगो। पंडित जी बोले, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो पंडित जी बोले, दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले, पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ, तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? बोले, महाराज अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? बोले, बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र लेने से क्या फायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे। चलो अब शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला लें, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा, आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी हो और दुखी भी हो, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 5 साल का मेहमान। तो बार बार रोवे, याद आवे तो रोवे, बेटा को गोद में ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते और किसी को बताएं तो लोग हंसे। इसी टेंशन में दिन रात सूख गए, पर दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सारे संतों के पास पंडित जी गए। संतों से कहा महाराज किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा एक उपाय है। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ने लगता। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ, जो मिले सबको। पंडित जी ने कहा महाराज जो आज्ञा। छोटा सा बालक धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, बैरागी हो, रागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी होवे, ब्रह्मचारी होवे, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद देवे। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता, लेट कर प्रणाम करता, दंडवत प्रणाम करता। महात्मा आशीर्वाद दे, भैया जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा दे तो रहे हो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने तो कहा था 5 ही साल। जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोते रहे। क्या किया जाए? सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले लगावे, चूमे और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा बेटा देखो महात्मा आ रहे, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो पंडित जी रो करके बोले महाराज की जय हो। महात्मा बोले क्या बात है, आप रो क्यों रहे? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बोले महाराज या तो आपकी वाणी विफल होगी या शंकर जी की, 2 में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। बोले क्यों? बोले आपने कह दिया चिरंजीवी हो और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सिद्ध होगी। महात्मा बोले मामला क्या है? पंडित जी बोले महाराज और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। और पंडित जी बोले महाराज हमें और तो टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया। अब अगर बालक मर जाएगा तो बदनामी आपकी होगी। अब सप्तऋषि टेंशन में आ गए कि ये तो नया लफड़ा है। सप्तऋषि बोले पहले ही बताना था। पंडित जी बोले पहले बता देते तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुम्हें ही तो फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब तो तुम जानो और शंकर जी जाने। महात्मा बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय है, तुम एक काम करो। क्या? इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से कहा तू भी लेट जा। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो सप्त ऋषि मुस्कुरा करके बोले अब मेरी बला टली, अब तो मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु के दिन ही रहे हैं 3, मात्र 3 दिन बचे हैं। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब हमारी ने, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो जब आपकी बात कटेगी सो हमारी कट जाएगी। आपकी कटेगी, जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम ऋषियों की कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले मामला तो बताओ। सप्त ऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है। अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अब
अब ब्रह्मा जी बोले अच्छा फंसा दिया। अब सप्तऋषि हंस के बोले हम क्या करें, अब 2 ही दिन बचे हैं। बातें करते करते ब्रह्मा जी बोले अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी सो लफड़ा। सप्तऋषि बोले अब तुम जानो, हमारी तो होगी सो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी सो हमारी होगी। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब शंकर जी और सप्तऋषि और वो बालक भगवान शंकर के पास सब लोग जुड़ करके गए। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ लगा दिया, बालक तुम भी प्रणाम कर ले। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंस के बोले हमरी बला टली और ठहाका लगा के हंस गए। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? अरे बोले भला हुआ। बोले क्या भला हुआ? बोले ये जो बालक है इसकी आयु के 5 साल पूरे होने वाले, मात्र 2 दिन बचे हैं। वो आफत हम पे आ गई थी, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, आपकी बात कटेगी सो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी सो सप्तऋषियों की कट जाएगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े होके बोले जिसकी कटने हो सो कटने दो, जब बड़े बड़े निपट लेंगे बाद में हम छोटे निपटेंगे। अंत सबसे पीछे अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा है। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिया है। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ है, ये तो हमारा ही बालक है, हमने ही तो काशी के पंडित जी को दिया है। जी महाराज आयु पूरी हो गई है और हम लोग बचनों में फंस गए हैं। पहले सप्तऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी बोले हम फंसे, अब आप फंस गए। शंकर जी बोले मामला? बोले बचे 2 दिन। तब शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात, थोड़ा 10-15 दिन पहले आते, व्यवस्था करते, मीटिंग करते, जमराज से बात करते, धर्मराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके न्यू बिल पास करते, पारित करते। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, 2 ही दिन बचे। कोई बात नहीं, एक काम करो तुम लोग जाओ, बालक को यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी चले गए, सप्तऋषि चले गए। अब भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज ये जो शिवलिंग है ना, हाँ यहीं बैठकर जप लिपट जाओ। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक अब जप करने लगा। 2 दिन लगातार ओम नमः शिवाय, क्या बोलने लगा? गाओ पूरे हो गए। यमराज सांप बनकर आया, बालक को सताने लगा, बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपट करके आंखों में आंसू भर के भोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों में आंसू भर के बालक रो ही रहा था। शंकर जी प्रकट हो गए। ए यमराज खबरदार, अगर मारा तो। यमराज बोले महाराज आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना है। अब आप ही अगर तोड़ोगे तो नियम को कौन मानेगा? शंकर जी बोले हम तोड़ थोड़ी रहे, इसके ले जाने का समय नहीं आया है। महाराज ये देखो आपने ही इस बालक को 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के तुम्हारे हिसाब के? तो यमराज बोला महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम गुणा भाग करें। तो शंकर जी बोले सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं।
कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाएं, इसे चतुर्युग कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है, और ऐसे एक कल्प के अनेक कल्प बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का दिन एक बनता है। और ब्रह्मा जी का दिन एक बने ब्रह्मा जी का, तो शंकर की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारा दिन, फिर दिन के महीना, फिर महीने के साल, उसमें से 5 साल निकालो। जमराज बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले 4 युग बीते तो चतुर्युग, फिर चतुर्युग 71 बार बीते तो मनमंतर, मनमंतर जब 14 बार बीते तो एक कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक। ऐसे ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। यमराज बोला हम तो घर जा रहे। शंकर जी बोले घर क्यों जा रहे? बोले जब 10 ब्रह्मा जी बदल जाएंगे तो यमराज तो पता ही नहीं कितने बदल जाएंगे। तो हम यहाँ इसका बही खाता लिख के करेंगे क्या? जब 10 ब्रह्मा ही आपके एक दिन में बदल जाने तो दिन के महीना पे महीना के साल। शंकर जी बोले ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक पृथ्वी पर यह बालक रहेगा साहर। ऐसे 5 सालों तक ये बालक पृथ्वी पर रहेगा। यमराज ने हिसाब लगाया, हिसाब 12,000 करोड़ साल से ऊपर आया मनुष्यों के, 12,000 करोड़। यमराज बोले महाराज अब हमारा बही खाता इसका खत्म है, आप अपने हिसाब से देखना, हम जा रहे। भैया तुरंत दोनों कागज फाड़ दिए। अब वो बालक आज भी है। उसी बालक को कलयुग में मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया। उन्हें मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया। मार्कंडेय मुनि के नाम से उनकी पूजा की जाती है। मेरे पागलों, राम जी की कृपा हो जाए तो मरने वाला भी बच जाता है। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब लोग। सीताराम सीताराम सीताराम।